नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड इलेक्शन की। दो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटियां चुनाव लड़ रही है। इनमें हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से और बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी कोटद्वार से। यहां पर एक बात समान है और वो यह कि इन दोनों ही सीटों पर इन दोनों ही बेटियों के पिता को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए सवाल यह है कि दोनों बेटियां पिता की हार का बदला लेकर इतिहास रचेगी या फिर इतिहास बन जाएंगी। दोनों सीटों के कुछ जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोटद्वार से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में बीसी खंडूरी को हराया था और हरिद्वार ग्रामीण से भाजपा के यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को पिछले ही चुनाव में हराया था। और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियों का सामना उन्हीं नेताओं से है जिन्होंने उनके पिता को हराया था। पहले हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। 2017 में हरीश रावत को यतीश्वरानंद से 12,000 से भी ज्यादा मतों से हार मिली थी। हरीश रावत के आसपास के लोगों का कहना है कि हरीश रावत खुद हरिद्वार ग्रामीण से इस बार चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाए हुए थे। उन्होंने इसके लिए 5 साल तैयारी की है। पिछली बार हरीश रावत यहां पर मुस्लिम वोट बंटने के कारण हार गए थे, इसीलिए हरीश रावत ने इस बार पहले ही पूरी तैयारी की और बसपा के मुकर्रम और बसपा के कुछ और मुस्लिम जनाधार वाले नेताओं को एक एक करके कांग्रेस में शामिल करवाया। अपने लिए उन्होंने पूरा मैदान साफ किया। मुकर्रम ने ही पिछली बार बसपा से चुनाव लड़कर 18,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जिसके कारण हरीश रावत हार गए थे। जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम वोट बट गए थे। यहां पर मजबूत होने के बाद भी हरीश रावत ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा और पहले रामनगर और फिर लाल कुआं से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और हरिद्वार ग्रामीण से बेटी अनुपमा रावत को मैदान में उतार दिया। यहां पर इस बार अनुपमा की राह आसान दिख रही थी और यतीश्वरानंद बुरी तरीके से फंसे हुए दिख रहे थे। लेकिन जब हरीश रावत यहां से नहीं लड़े तो बसपा ने आखिरी समय में अपना उम्मीदवार बदल दिया। बसपा ने पहले डॉक्टर दर्शन लाल शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन अनुपमा रावत के मैदान में आने के बाद बसपा ने नामांकन के आखिरी दिन मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस अंसारी को टिकट दे दिया। यानी कि उसने टिकट बदल दिया तो समीकरण बदल गए। लेकिन समीकरण बदले, यह एक सच है। समीकरण कितने बदले, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस बार हालात 2017 वाले नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार मुस्लिम वोटर हरिद्वार ग्रामीण सीट की तो बात ही छोड़िए, पूरे प्रदेश में एकजुट होकर वोट देता हुआ दिख रहा है, बंटता हुआ नहीं दिख रहा है। यह एक बात है। दूसरी बात, यहां पर लोगों में यतीश्वरानंद को लेकर नाराजगी है जो साफ साफ दिखती है। इसीलिए यह सही है कि बसपा मुस्लिम के वोट बांटेगी, लेकिन मेरा मानना है कि 2017 वाली बात इस बार होने वाली नहीं है। यानी कि उस तरीके से वोट बहुत ज्यादा बंटने वाले नहीं है। इस बार यतीश्वरानंद की राह इतनी भी आसान नहीं दिख रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जैसा कि मैं कहता ही हूं, जनता किसके गले में जीत का हार डालेगी यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसीलिए आइए अब बात करते हैं कोटद्वार विधानसभा सीट की। कोटद्वार विधानसभा सीट पौड़ी जिले की 6 सीटों में से एक है। इस सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण वोट का अपना ही एक समीकरण है। आप ध्यान दीजिए, भाजपा ने जो पहली सूची जारी की, पौड़ी की सुरक्षित सीट के अलावा सभी सीटों पर ठाकुर उम्मीदवार उतारे। इस तरह से कोई ब्राह्मण उम्मीदवार न होने के कारण भाजपा के भीतर जातिगत समीकरणों की अनदेखी का एक आरोप लगा और नाराजगी बढ़ी। इसीलिए दूसरी सूची में कोटद्वार से रितु खंडूरी को मैदान में लाया गया। वरना आप ही सोचिए, रितु खंडूरी की जो रिपोर्ट थी, इंटरनल पार्टी की रिपोर्ट और संघ की रिपोर्ट जो थी, यमकेश्वर से बहुत बुरी रिपोर्ट थी। इसीलिए तो उनका वहां से टिकट काटा गया। फिर कोटद्वार से उनको टिकट देने की जरूरत क्या थी। लेकिन समीकरण साधने थे और कोई प्रभावी ब्राह्मण चेहरा नहीं था उस सीट के लिए। इसीलिए रितु खंडूरी को मैदान में उतारा गया। अब यह निर्णय कितना सही है या कितना सही नहीं है, इस पर बात करने से पहले ये जान ले कि 2012 की खंडूरी की हार और उसके बाद के पौड़ी के लोगों के भाव क्या थे। राजनीति जितनी जातीय और अन्य कैलकुलेशन पर चलती है, उतनी ही तुरंत के सामाजिक भाव यानी इमोशंस पर भी चलती है। यह एक सच है। 2012 में कोटद्वार पर सुरेंद्र सिंह नेगी और बीसी खंडूरी के उतरने के बाद जातीय समीकरण कुछ ऐसे बने कि 4,000 से ज्यादा वोट से खंडूरी हार गए। जबकि भाजपा पूरे प्रदेश का चुनाव भी खंडूरी के चेहरे पर लड़ रही थी। उस समय तो नारा ही दिया गया था, खंडूरी है जरूरी। इसका असर यह हुआ कि 2014 में खंडूरी ने पौड़ी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और करीब 2.5 लाख के मत से, 2.5 लाख के अंतर से जीत दर्ज की।
कोटद्वार विधानसभा सीट से आम चुनाव में खंडूरी को सबसे ज्यादा वोट मिले, यह एक सच है और यह कमाल की बात थी और इसको यह माना गया कि पौड़ी के लोगों ने खंडूरी के प्रति यह सम्मान जताया है, क्योंकि उनको जो हराया गया था उसको लेकर लगता था कि लोगों को दुख हुआ था बहुत, ऐसा माना गया। अब जब 2022 की जंग में उनकी बेटी रितु खंडूरी को भाजपा ने कोटद्वार से उतारा तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेटी पिता की हार का बदला लेगी, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात, अब खंडूरी एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, उसकी हिस्सेदारी में है नहीं, और दूसरी बात 2012 और 2014 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है, यानी उस समय के इमोशंस लोगों में आज होंगे, यह एक सवाल है, इस पर कह पाना कुछ भी बहुत मुश्किल है। वैसे भाजपा के बहुत से लोग खुद ही कह रहे हैं कि 2012 वाली गलती दोहराने की बात जो है बीजेपी ने फिर से कर दी है। रितु खंडूरी को बस एक जातीय समीकरण को साधने के लिए मोहरा पर बता रहे हैं, ये बीजेपी के भीतर के कुछ लोग ही बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं जनता किसको जीत के माला पहनाती है। जैसा कि मैं कहता हूं, बेटियां हार का बदला लेती है या फिर हार उनके हिस्से में आती है, इस चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा। आइए 10 मार्च का इंतजार करते हैं और नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।